ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनर्जी ड्रिंक के साथ। कौन कौन क्या क्या ले रहा है? मेरे पास है पीच फ्लेवर रिफ्रेश, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं अभी सुबह शाम यही पी रही हूँ। इससे पहले मैं तुलसी पी रही थी, उससे पहले मैं कहवा पी रही थी, उससे पहले मैं लेमन भी पी रही थी। तो चेंज करने के लिए हम अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। पीच फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है। इसके साथ आप आइस टी भी बना सकते हो, मतलब इसको आप ठंडा बनाओगे तो और भी टेस्टी लगता है। ऑल राइट, चलिए चीयर्स एवरीवन। खुशी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या? चीयर्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड, चीयर्स चीयर्स। देखो, जैसे खुशी मैम ने हैंड रेस किया है, क्या सबको हैंड रेस करना आता है? शो मी योर हैंड रेस पावर। दिखाओ दिखाओ, किस किस को करना आता है? वेरी गुड, वर्षा जी को आता है। चलो चलो, जल्दी जल्दी हैंड रेस करके दिखाओ। जो हैंड रेस नहीं कर पाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि उसको हैंड रेस करना नहीं आता। और जिन्होंने अपने ज्वाइन किया है, अपना कोच का नाम साथ में नहीं लगाया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने नाम के आगे अपने कोच का नाम लगाए। और वो रीनेम करना भी आज हम सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, रीनेम नहीं कर पाते। अभी मीटिंग में करते हैं तो वो टेम्परेरी होता है, फिर सेकंड मीटिंग में गायब हो जाता है। तो परमानेंट, जब आपको उस नाम को चेंज ही ना करना पड़े। ठीक है, गुड इवनिंग वाला मैम। रीनेम करना सीखेंगे। गुड इवनिंग सीमा मैम। तो जितने लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, तो क्या मैं ये समझू कि उनको हैंड रेज करना नहीं आता? संतोष मैम, मीनाक्षी मैम, यशपाल सर, शौक नहीं है मेरा, श्रेया का नाम। नाली मित्तल जी, सीमा मैम, कमलेश आंटी को तो आता है, श्वेता मैम को भी आता है, आई नो, एंड विमला मैम, कनिका, कनिका, मोहिनी जी। आप हैंड रेज नहीं किया है प्लीज, क्लियर नहीं हो कि हैंड रेज कैसे किया जाता है। ओके, ये कर लिया है। शी सेइंग कि मुझे आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं आता है, उन लोगों के आज सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप सब हैंड्स डाउन कर सकते हो। लोअर हैंड, अपना अपना हैंड डाउन कर दीजिए सभी, एंड चीयर्स। आज जो चीजें हम सीखने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और ये बिल्कुल स्क्रीन पर लेके बैठना है। और किस किस ने अपने हाथ में सेकंड फोन रखा हुआ है? दूसरा फोन है किसी के हाथ में जो साथ के साथ आप करके देखोगे उन चीजों को जो जो हम बताते जाएंगे? किस किस के हाथ में है दूसरा फोन, बताइए। शोमी शोमी शोमी, दिखाओ दिखाओ। जैसे डायरी पेन दिखाते हो ना, ऐसे दूसरा आज फोन दिखाओ। नहीं है, अवेलेबल नहीं होगा, मे बी घर पे कोई दूसरा है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो सीख लीजिए। लेकिन फिर जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी ना, आप तुरंत ही उनको करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो सारी चीजें जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। और अभी वेरी गुड रीता मैम, रीता मैम आपने मोहिनी जैन के नाम से, अच्छा आप दोनों एक साथ हो आज, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा है, और आप दोनों साथ में सीखेंगे तो ये और भी अच्छा है। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जब तक मैं ये सारी चीजें बताऊंगी तब तक आप बीच में हैंड रेज मत करिएगा। जो भी क्वेरी रहेगी, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी, वो हम पूरा सेशन होने के बाद, मेरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी क्वेरीज को सुनेंगे। ठीक है, तो एक बार हम पहले सीखेंगे, फिर जो नहीं समझ में आएगा वो दोबारा पूछेंगे, फिर दोबारा सीखेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सुंदर सुंदर फेसेस नजर आ रहे हैं मुझे, बस अपना अपना कैमरा ठीक करके बैठ जाओ आप। कैमरा आप ऐसे रख के बैठो, देखो मैं कैसे बैठी हूँ, आपको दिख रहा है? मैं सबसे पहले हम जूम एटिकेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। कैसे बैठी हूँ मैं सीधे बैठी हूँ ना? ना मेरा चेहरा ऐसे है ना ऐसे है, ना मेरा मोबाइल ऐसे है। आपको ना मेरा साइड पोर्शन दिख रहा है, ना मेरा एक कान दिख रहा है,
ना मेरी बालियां दिख रही हैं ऐसे केवल केवल, ना मेरे केवल हाथ दिख रहे हैं, ना केवल गर्दन दिख रही है, ऐसे नहीं ना। सामने, अगर आप फोन से भी ज्वाइन कर रहे हो तो फोन को किसी सामने ऐसे सहारे से रख लो और ऐसे रखो फोन को, ऐसे नहीं रखना। जस्ट लाइक ये मेरे पास मेरा फोन है तो मुझे ऐसे रखना है फोन को, ऐसे नहीं रखना। ठीक है, इसको लेटा के रखोगे तो आपकी पूरी इमेज, पूरा एरिया आपका कवर होता हुआ दिखाई देगा मुझे। जैसे अभी गार्गी मैम ने कर लिया है, वेरी गुड। रेनू मैम आप भी कर लीजिए, मैं बताती हूँ। खुशी मैम, पारुल मैम आप भी कीजिए। सभी लोग अपने फोन को ऐसे रखो। इससे पता है क्या होगा, मेरी स्क्रीन पर आप बहुत बड़े दिखाई दे रहे हो, मतलब ऐसे पूरा जो एक हमारा बॉक्स होता है जूम का, अलग अलग सब जूम ने देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है हमें, अपना अपना एक एक बॉक्स दिया है ना। जैसे क्लास में होती है कि अपनी चेयर अपनी बेंच अलग होती है, ऐसे ही जूम पर हर किसी का एक फ्रेम होता है, अपना फ्रेम। तो अपने फ्रेम को हमें सुंदर बनाना है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि हम और कैसे इनोवेटिव कर सकते हैं। अपने फ्रेम को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले तो यही करना है, अगर आप फोन को ऐसे रखोगे तो आप ऐसे पतले से नजर आओगे और आप पूरा सब कुछ नजर नहीं आएगा। तो हमें फोन को ऐसे रखना है। ठीक है, पहली चीज हमने सीखी, अगर हमें पूरा जूम पे दिखना है क्लियर मेरी तरह, ऐसे स्क्रीन बिल्कुल बड़ी, तो आपको फोन को ऐसे रखना है। परफेक्ट। अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, हैंड रेस करना जिनको नहीं आता कुछ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही दिखा पाऊंगी। ठीक है, चलिए रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। मैंने जो स्क्रीन शेयर की है सबको शो हो रहा है, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन पर। ऊपर चंचल मैम है, मीनाक्षी मैम है, एंड नीता मैम है। नीता मैम दिख रही है ना? ओके, थैंक यू। देखिए, जब भी हम जूम को खोलते हैं तो हमारे पास कैसा फ्रेम आता है। आपके फोन में जूम ऐप है, तो जब भी आप मीटिंग आपकी नहीं चल रही है, सपोज आपकी कोई मीटिंग नहीं चल रही है, आप जूम पर जाओ, जूम को ओपन करो। ठीक है, तो जूम को आप ओपन करेंगे, अगर आपका जूम साइन इन है, एक होता है जब आपका फोन साइन इन या नहीं है, तो वो यहाँ पर आएगा साइन इन और लॉग इन। ठीक है, तो हमें पहले उसको साइन इन करना है अपने, या तो गूगल अकाउंट के साथ या अपने ईमेल के साथ, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो आपने कर रखा होगा आई थिंक सबने। जब आप जूम को खोलेंगे तो ऐसा सरफेस आएगा, सबको दिख रहा है स्क्रीन पर। नीचे आप ऑप्शंस देखिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है मीटिंग, दिख रहा है ना सबको? एक आ रहा है मीटिंग लेफ्ट साइड में, एक आ रहा है टीम चैट, एक ऑप्शन है मेल, एक ऑप्शन है कैलेंडर, एंड लास्ट में लिख रहा है थ्री डॉट्स के साथ मोर। ओके, तो हमें मोर ऑप्शन पे जाना है। आप मोर, आप है ना जिनके पास फोन नहीं है वो लिखते जाओ, जूम को ओपन करेंगे, जूम के बाद एरो बनाओ और उसके बाद मोर। आपको मोर पर जाना है, नीचे जो थ्री डॉट्स दिए हुए हैं देखिए, यहाँ पर एरो चल रहा है मेरा, यहाँ पर जाना है आपको मोर पर। ठीक है, अभी दूसरा, जब आप मोर पे जाएंगे, यस, आप मोर पे जाएंगे तो उसके बाद ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास, ये वाला पेज ओपन होगा। तो इस वाले पेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम, FMC ऑब्लिक शिल्पी ऑब्लिक अंशु मैम, जो मेरे कोच का नाम है, यानी कि ये मैंने सेट किया हुआ है। मुझे इसको रोज डेली सेट नहीं करना पड़ता, ये मेरा परमानेंट सेट है। और यहाँ पर मेरी फोटो भी लगी हुई है। ठीक है, मेरी फोटो देखिए, अगर हम मैं कैमरा ऑफ करती हूँ तो मेरी फोटो दिखती है ना, इट मीन्स मैंने अपना DP यानी कि डिस्प्ले पिक्चर सेट की हुई है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। ऐसे ही जूम ने भी हमें फैसिलिटी दी हुई है कि हम अपना पूरा नाम और अपनी फोटो जो भी हम लगाना चाहें वो सेट कर सकते हैं, ताकि आप जब कैमरा ऑफ करो
तो आपकी ब्लैक स्क्रीन ना दिखे, आपकी फोटो दिखे वहां पर, और हमें लगे कि आप बैठे हो, यू आर द प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पेज आएगा, और यहाँ पर जब मेरा नाम लिखा हुआ है शिल्पी अंशु मैम और बेसिक, तो बेसिक के आगे एक एरो बना हुआ है, दिख रहा है ये एरो? तो इस पे, इस जगह पूरी पे आप टच कर सकते हो, यहाँ पे टच करना है। जब आप यहाँ पे टच करोगे तो फिर दूसरा पेज ओपन होगा, विच इज, मोर पे क्लिक किया, फिर अपना जो वहां पर मेरा नाम आ रहा था उसके एरो पे क्लिक किया, फिर ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शंस हैं बहुत सारे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल फोटो। तो आप जो अपनी प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हो, वो यहाँ पे जो मेरी फोटो दिख रही है आपको, इस फोटो को आप टच करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको कैमरे से फोटो खींचनी है अभी, या आपको गैलरी से फोटो लेनी है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे भी करते हैं। तो आपने गैलरी का ऑप्शन चूज किया और गैलरी में से अपनी कोई भी फेवरेट फोटो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर ली। ओके, दूसरा ऑप्शन है आपका अकाउंट, यानी कि जिस अकाउंट से, जिस गूगल अकाउंट से, जिस ईमेल के साथ आपने जूम को साइन इन किया है, वो यहाँ पर आ रहा है। जैसे मेरी मेल आ रही है, मैंने अपनी ईमेल से इसको साइन इन किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले नेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हमें रीनेम करना है, जिस ऑप्शन में जाके हमें रीनेम करना है। तो डिस्प्ले नेम में हमें रीनेम कैसे करना है? फर्स्ट, वी आर द मेंबर ऑफ एफएमसी, यानी कि फिटनेस मंत्रा क्लब के हम मेंबर हैं सभी, तो हमें एफएमसी लिखना है सबसे पहले, जो मैंडेटरी है। केवल अपना नाम और कोच के नाम से भी काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले एफएमसी लिखना है, उसके बाद हमें ऑब्लिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिखना है पहले, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है बीच में शिल्पी, एफएमसी के बाद शिल्पी लिखा हुआ है, देन ऑब्लिक मेरी कोच का नाम यानी कि अंशु, ठीक है। डिस्प्ले नेम के अंदर जाकर आपको ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आप अपना डिस्प्ले नेम जो भी आप डालना चाहो, मींस जो भी आपका नाम है, एफएमसी जो भी आपका नाम है, और फिर आपके कोच का नाम। आपने प्रोफाइल फोटो सेट कर ली, आपने डिस्प्ले नेम सेट कर लिया, और डिस्प्ले नेम सेट करने के बाद ऊपर सेव का ऑप्शन आएगा, SAVE सेव, उसको आप सेव कर दोगे तभी वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा आपका, हर मीटिंग के लिए, हर जूम मीटिंग के लिए। फिर अपने इस अकाउंट के साथ आप जो भी मीटिंग शुरू करोगे या लॉग इन करोगे, उसमें आपका वही नाम आएगा जो आप सेट करें, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? कोई ऐसा है जिसको अभी जितना भी बताया है वो समझ में नहीं आया, तो वो हैंड रेस करेंगे। जिसको डिस्प्ले नेम और प्रोफाइल फोटो सेट करने में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे हम। देखिए, हमें जिनको हैंड रेस करना नहीं आता है उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। जैसे आपने कोई भी जूम मीटिंग अटेंड की हुई है, तो आप कैमरा ऑफ करते हो तो इस तरीके का पेज आता है, कैमरा ऑन करोगे तो आपकी शक्ल दिखाई देगी यहाँ पर। तो मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है सपोज, और ये वाला आपके उस मोबाइल पर पेज आएगा। नीचे आप ऑप्शंस देखिए, नीचे सबसे कॉर्नर में होता है ऑडियो का ऑप्शन, जिसमें हम म्यूट अनम्यूट करते हैं, जो कि अभी आप सब म्यूट हो, आपका माइक म्यूट है ना? तो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है, उसको आप एक बार टच करोगे, रेड मार्क आ गया, मीन्स आप म्यूट हो गए हो। और आप उसको दोबारा टच करोगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने किसी को भी पावर नहीं दी हुई है अनम्यूट करने की, ठीक है। उसी के बराबर में होता है कैमरे का ऑप्शन, जो यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख रहा है, ये दिस इज कैमरा। तो इसको भी आप एक बार टच करोगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा, रेड लाइन आ जाएगी कैमरे के ऊपर, और जो आपकी प्यारी प्यारी डीपी होगी, डिस्प्ले पिक्चर होगी, प्रोफाइल फोटो होगी, वो यहाँ पर शो करने लगेगी। और जैसे ही आप दोबारा से टच करोगे कैमरे को, कैमरा ऑफ, और तो दोबारा टच करेंगे तो हम कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलिए श्रेया मैम ने हैंड रेस किया है।
उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट योर सेल्फ श्रेया मैम। I'm so sorry. Actually, I was trying to tell my mother. मैं अपनी मम्मा को बता रही थी कि ऐसे ओ करना होता है। ओ So, you ओके know, but ओके ओके sorry, वेरी गुड। sorry to disturb you. नहीं नहीं, इट्स ओके, वेरी गुड। आप अपनी मदर को सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। ठीक है, तो कैमरे का ऑप्शंस तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स में वैसे आप लोगों का कुछ काम नहीं होता उसमें देखने का। पार्टिसिपेंट्स में जितने भी जूम मीटिंग हम मेंबर एक बार में मीटिंग में होते हैं, जिन्होंने भी जो जूम मीटिंग ज्वाइन की हुई है, वो सारों की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन इस वक्त मीटिंग में ज्वाइन है। जस्ट अ मिनट। यस, तो पार्टिसिपेंट्स में हम हमारे साथ जो भी मीटिंग में मेंबर्स होते हैं उन सबकी लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर चैट का। ठीक है, तो चैट का ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। कई बार हमें अपनी बात कहना नहीं आ रहा है या हम झिझक रहे हैं, तो आप चैट में टाइप कर सकते हो अपना आंसर देने के लिए। ठीक है, लेकिन पर्सनल चैट अलाउड नहीं होती किसी भी जूम मीटिंग में। लाइक उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी और मेंबर के साथ भी चैट कर सकते हो, तो वो चीज नहीं होती, और इस ऑप्शन को हम डिसेबल भी कर देते हैं कई बार, तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो मतलब आपका आंसर होगा वो सबके लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक स्माइली बनी हुई है। रिएक्शन में जाकर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। रिएक्शन में जाकर ही आप हैंड रेस कर सकते हो। रिएक्शन में जाकर आप क्लैप का जो आता है वो कर सकते हो, आप थम्स अप कर सकते हो, आप लोअर हैंड कर सकते हो। रिएक्शन में जाकर आप ये सारी चीजें कर सकते हो, हैंड रेस वाला ऑप्शन। तो जिनको हैंड रेस करना नहीं आता, गोल्डन हैंड ऐसे वर्चुअल हैंड नहीं आता है, वो ध्यान रखेंगे। रिएक्शन में जाना है आपको, जहां पर ये स्माइली बनी हुई है, फेस बना हुआ है। परफेक्ट, रिएक्शन को टच करेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा, उसको टच करेंगे, आपका हैंड रेस हो जाएगा स्क्रीन पर। चलिए, अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ओके, अभी क्या प्रॉब्लम आती है, एक इशू और आता है। जब आप, लीना मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके, अनम्यूट कीजिए। मैं बस यही कहना चाह रही थी श्रुति मैम, बहुत सारे लोग ना नोट नहीं कर रहे, तो मतलब अगर माइंड में ये लोग रखेंगे तो आगे इनके लिए प्रॉब्लम होगा। कुछ स्टेप्स वाइज या कुछ भी आप लोग अपने डायरी पेन के साथ रहिए, नोट करते जाइए, जिससे फ्यूचर में, अभी शिल्पी मैम इतना आपको इतनी अमेजिंग नॉलेज दे रहे हैं, आगे चल के वही प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करेंगे, फिर बार बार यहाँ से यही बोलना पड़ेगा म्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए ऐसे कीजिए, तो आप लोगों के लिए इशू आएगा। तो अगर आप लोग नोट करते जाएंगे ना डायरी में तो सही रहेगा। सभी अपना डायरी पेन अपने साथ रखिए, नोट करते जाइए, यही बोलना था शिल्पी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो इस चीज को सब ध्यान रखिए। देखिए, अगर ये सेशन लेने के बाद भी आपको म्यूट अनम्यूट, कैमरा ऑफ ऑन, रेज हैंड करने में अगर इश्यू आता है, तो फिर तो मतलब क्या ही कहेंगे ना हम, कि इतना सिखाने के बाद भी अगर जिसे इतना अगर डीपली इतना क्लियरली अगर किसी 5 साल के बच्चे को भी सिखाया जाएगा तो वो भी कर लेगा, है ना। तो आई होप इस सेशन के बाद किसी को इस तरीके का कोई इशू नहीं आएगा कि मैम जूम पर हैंड रेस करना हमें नहीं आता, या म्यूट का बटन कहाँ है हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इट्स बेटर कि आप नोट करो। ठीक है, आपके ही बेनिफिट बेनिफिट के लिए है। नेक्स्ट पेज, जब हम जूम पर ये इसी वाले पेज पर होते हैं ना नीचे, जहां पर रिएक्शन, म्यूट अनम्यूट, कैमरा, ये सारे ऑप्शंस थे, उसी के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड पर एक मोर का ऑप्शन भी आता है 3 डॉट्स के साथ। ठीक है, जब आप उस मोर के ऑप्शन को टच करते हो,
तो ये वाला पेज ओपन होता है, इसमें ये सारे ऑप्शन आते हैं, सिक्योरिटी, मीटिंग सेटिंग्स एंड बैकग्राउंड एंड इफेक्ट। तो इसमें हमारे लिए जो काम वाला ऑप्शन है, मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड एंड इफेक्ट। बैकग्राउंड एंड इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड एंड इफेक्ट से हम पता है क्या कर सकते हैं? आप कहीं भी बैठे हो, आपको लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड सूटेबल नहीं है मीटिंग के अकॉर्डिंग, तो आप उस बैकग्राउंड को जाकर वहां पर चेंज कर सकते हो, आपका पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है वो भी वर्चुअल बैकग्राउंड है, मैंने आर्टिफिशियल बैकग्राउंड लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ तो मेरे आगे पीछे अगर कोई भी डिस्टरबेंस कुछ भी ऐसा है तो वो मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। इस बैकग्राउंड का फायदा ये है, अगर मेरे यहाँ बगल में भी आके कोई खड़ा हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, और मेरे पीछे से भी कोई निकल जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत एक अमेजिंग ऑप्शन है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसमें बैकग्राउंड में हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। और बैकग्राउंड इफेक्ट में एक और ऑप्शन होता है ब्लर करने का। ब्लर आप समझते हैं ना, स्क्रीन को धुंधला कर देना, जिसमें आप तो क्लियर दिखाई दोगे लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है वो धुंधला हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें समझने वाली और जानने वाली बात एक ये है कि जब भी आप कोई बैकग्राउंड सेट करते हो तो उसको आपको हटाना या रिमूव करना भी आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? उसका भी सेम प्रोसीजर है, आप उसी ऑप्शन में जाओ, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट में वापस से जाओ, और जो भी आपने बैकग्राउंड चूज किया हुआ है वहां पर एक और ऑप्शन होता है नन का, NONE, नन। यानी कि जब आप नन सेलेक्ट कर लेते हो तो आपने जो भी ऑलरेडी बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। और इसमें आई थिंक सारी चीजें जूम से रिलेटेड कनेक्ट हो गई, कवर हो गई हैं। और अभी किसी को इस तरीके का कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब अभी बताओ, जो जो चीजें मैंने समझाई उसमें किसी को क्या समझ नहीं आया है, उसको एक बार ले लेते हैं, फिर आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। रेज योर हैंड। सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए अभी हम एक सिंपल सा छोटा सा, जैसे क्लास में क्विक टेस्ट नहीं होता है, वो चीज करके देखेंगे। ठीक है, बेबी मैम मेरी स्क्रीन के सामने है। बेबी मैम, क्या आप अपनी जूम मीटिंग जो चल रही है उसमें आप मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करके दिखा सकते हो? आप कोशिश करो चेंज करने की, करने की। और मोहिनी जी, मोहिनी जी आप मुझे क्या करके दिखाओगे? आप मुझे कोई भी मैसेज टाइप करके दिखाओ चैट पर जाकर, जल्दी, क्विक क्विक। स्वाति मैम, आपने हैंड रेस ट्राई करने के लिए किया है या कोई क्वेश्चन है? आ नहीं रहा है। अनम्यूट कीजिए। मेरे में आ नहीं रहा है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बैकग्राउंड सेट, बैकग्राउंड सेट वाला। बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का वेरी गुड मोहिनी मैम, आप चैट कर पा रहे हो, वेरी गुड। आप बैकग्राउंड भी एक बार ट्राई करके देखो, सभी लोग जो जो ऑप्शन मैंने बताए हैं वन बाय वन ट्राई हाँ, करके देखिए। और मैंने चेक किया था पर मेरे में आ नहीं रहा है। मेरे बैकग्राउंड में का सिर्फ ऑप्शन 3 है। फंक्शन आ रहे हैं। हाँ जी, मैं बताती हूँ, नीचे जो स्क्रीन में सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके, पार्टिसिपेंट्स, हाँ चैट, हाँ रिएक्शन, वहीं पर लास्ट में जाकर एक मोर का ऑप्शन होगा 3 डॉट्स के साथ, उस मोर में जाइए। हाँ, उस पे सिर्फ मेरे पे मीटिंग सेटिंग आ रही है। हाँ जी, और मीटिंग सेटिंग आ रही है, ऑडियो आ रही है और साउंड का आ रहा है। बैकग्राउंड का नहीं आ रहा। ओके, आपके में बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मे बी आपको अपने जूम का एक नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जूम भी अपने आप को, हर हर ऐप अपने आप को अपडेट करता है, जैसे हमें अपने फोन को भी अपडेट करना पड़ता है ना सॉफ्टवेयर को। तो शायद आपने पुराना जूम का वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेनू मैम वेरी गुड। ये क्या है, आपने क्या ट्राई किया है यहाँ पर? आपने आपने ट्राई किया है व्हाइट बोर्ड।
तो ये ऑप्शन हमें नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मीटिंग चलते समय व्हाइट बोर्ड कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा, वरना जो भी मीटिंग में हम बात कर रहे हैं उसके बीच में व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। ओके, व्हाइट बोर्ड किस लिए होता है? अगर हमें आपको कुछ लिख के समझाना है तो वो हम आपको बता सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं चैट करने के लिए, वेरी गुड। रेनू मैम, आप कुछ और पूछ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मेरे को ना सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी, मैं भी जूम अपडेट करके देखूंगी, मेरे में भी ना ऑप्शन नहीं आ रहा था। हाँ, आप जिनके में ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो वो लोग अपना अपना जूम अपडेट कर दीजिए। हाँ सुगंधा मैम। ये वाला ऑप्शन मेरे फोन में भी नहीं है, लेकिन मेरे फोन में एक ऑप्शन आ रहा है एप्स का, उसमें बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, तो आप लोग चेक करिए कि आपके फोन में ऐसा कुछ उसमें ऐप इधर आ करके रहा है। ऑप्शन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए सबके फोन्स अलग अलग होते हैं, किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास वीवो है, किसी के पास आईफोन है। तो फोन के वर्जन, फोन के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी जूम वर्क करता है। बट एक चीज है शिल्पी मैम कि वो मेरे में सेट नहीं हो पा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो उसका मे बी रीजन यही होगा कि जूम को अपडेट करना पड़ेगा। हम्म, एरर दिखा रहा है, वो उसमें बैकग्राउंड सेट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाली चीज होगी, आप लोग अपने अपने जूम को अपडेट करिएगा। बेबी मैम, आपने ट्राई किया? नहीं हो पा रहा आपसे? आपके में मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। आपके स्क्रीन पर एक अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, ब्लू। कहाँ गए आप? पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए, अभी इससे जूम से रिलेटेड तो और किसी का कोई इशू नहीं है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? हैंड रेस कैसे करना है, म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, बैकग्राउंड सेट कैसे करना है, सबको आ गया ना? और मीटिंग ऑफ करने के बाद, हाँ जी बेबी मैम। बैकग्राउंड का मेरे में भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो जिन जिन का बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो प्लीज अपने अपने जूम को अपडेट करिएगा आज। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेशन बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, ताकि जो नई चीजें एक एप्लीकेशन अपने ऐप में करता है, लेकर आता है, वो आपको मिल सके। ठीक है। और नेम, डिस्प्ले नेम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो रीनेम नहीं है। विमलेश वर्मा जी, मुझे एक नया नाम दिख रहा है। विमलेश मैम, आपको किसने आज का लिंक दिया है, इनवाइट किया है? किसी भी कोच ने मैम को इनवाइट किया है, वो हैंड रेस करके आ जाएंगे, क्योंकि मे बी मैम ना कर पाए। ओके, कमलेश आंटी ने दिया, वेरी गुड। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो अभी किसी का भी ऐसा ना दिखे, देखिए मैं बताती हूँ, अभी जितने कैमरे ऑफ है ना, उनमें किस किसने अपने डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाई हुई है, और जो कैमरे ऑन है उनका मुझे कैसे पता चलेगा? नेहा मैम ने, नीता मैम ने, गार्गी मैम ने, और प्रियंका जी ने, रितु जी ने, निकुंज, गंगा मैम ने, संतोष मैम ने, किसी ने भी, इन सब ने डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाई हुई है, मीन्स अपनी डीपी नहीं लगाई हुई है। तो आज ये सेशन ओवर होने के बाद सब अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी फोटो लगाएंगे यहाँ पर, ताकि, जैसे रजनी मैम ने भी नहीं लगाई। रजनी मैम, आपने हैंड रेस किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? तो अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन तो करना पड़ेगा। नहीं, मुझे पूछना नहीं है, मैंने डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाई है। हाँ, तो डिस्प्ले पिक्चर आप लगा लीजिए, मैंने अभी बताया था कैसे लगानी है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्वाति मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने भी हैंड रेस किया था अभी। अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। मैंने भी नहीं लगाई है डिस्प्ले, यही बता रही, पर आज लगा लूंगी। पर मैंने तो अभी ही मीटिंग में ही नया जूम डाउनलोड किया है, मेरे ओके, मोबाइल में पहले नहीं था जूम। तो आप एक बार मैम, जब मीटिंग आपकी ऑफ हो जाए ना, तो आप जूम के सारे फंक्शन चेक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ जी अंजना मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं भी कह रही थी, जो पीछे डिस्प्ले लगाया हुआ है
ये केवल लैपटॉप से ही लग पाएगा कि? मैम आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जो मैम आपने पीछे अपना जिसका ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड जी वो जी। केवल उससे ही लग पाएगा, लैपटॉप से? फोन नहीं से नहीं मैम, फोन लगेगा? से भी लग जाता है, फोन से भी लग जाता है, फोन से भी लग जाता है। आपको नीचे जूम मीटिंग को चलते हुए नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें मोर का ऑप्शन आ रहा है नीचे राइट हैंड साइड में। उस मोर के ऑप्शन में जाएंगे आप, MORE मोर, 3 डॉट है उसके ऊपर, सॉरी 3 डॉट है उसके ऊपर, उसको आप टच करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आएगा बैकग्राउंड एंड इफेक्ट, तो वहां पर जाके आप ओके कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए। ओके मैम। तो अभी ये डिजिटल से रिलेटेड, जूम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं लीना मैम को इनवाइट करूंगी, वो आपको आज के सेशन का सेकंड पार्ट जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको वो बेसिक ग्रोसरी लिस्ट बताएंगी कि आपको अपने किचन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, और वो ये आपको बताएंगे कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी के लिए क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो पहले आप 1 मिनट से भी कम टाइम में डायरी पेन लेकर आ जाओ, ताकि वो सारी चीजें आप नोट कर सको और वो कुछ भी आपका मिस ना हो। जल्दी से डायरी पेन लेकर आ जाइए सभी। और क्योंकि लीना मैम बहुत स्पीड में बताएंगे, फिर आप ये मत बोलना कि भाई मैं तो लिख ही नहीं पा रही हूँ और मैम दोबारा से रिपीट कर दो, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए। चलिए, ओवर टू यू लीना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पी मैम। एंड हम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं शिल्पी मैम के लिए इतनी अमेजिंग नॉलेज देने के लिए हमें, क्योंकि ये जो इश्यूज आते हैं ना, अभी मैं आप लोग को कुछ रूल्स लिखाऊंगी, तो उन रूल्स में शिल्पी मैम की ये जो एजुकेशन है ना, ये आपको 100% हेल्प करने वाली है। क्योंकि अभी जो आप लोग रूल्स नोट डाउन करेंगे, उसके बाद ग्रोसरी, फिर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इस उसमें जो रूल्स होंगे उनमें 100% जो